हाँ भैया, तो आप कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं, मेरे को थोड़ा सा डिटेल में बताइए, और आपका प्रॉब्लम क्या था। सभी भाइयों को नमस्कार। और मैं हरियाणा से पलवल से आया हूँ, फरीदाबाद से। और मेरा वन प्लस का 9 मोबाइल था, जो भैया ने मुझे ठीक करके दे दिया है। और ये आज वेडनेसडे है, 27 दिसंबर। ये करीब 24 दिसंबर को ख़राब हुआ था मॉर्निंग में। 24 तारीख को मैंने नेट पे पहले सर्च करा, नेट पे अलग अलग वीडियो देखी, मुझे कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। उसके बाद लेकर मार्केट में भी मैं गया इस मोबाइल को दिखाने के लिए, तो मोस्टली लोगों ने यही कहा कि इसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड है, अपडेट होगा, और डाटा मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। और मोस्टली यही था कि अगर सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, अगर बैकअप नहीं है तो डाटा नहीं मिलेगा। और मैंने बैकअप नहीं ले रखा था, और मेरे पास तकरीबन मेरा 30-40 GB का मेन बहुत ज़रूरी डाटा था। तो उसके बाद रात को ऐसे ही मैं 24 तारीख को बैठ के यूट्यूब पे देख रहा था, परेशान था बहुत ज़्यादा मैं। तो 24 तारीख को मैंने भैया की मेरे को वीडियो आती है, जिसको सिर्फ मैंने 4 या 5 मिनट देखा। उसके बाद फिर देखा तो भैया की यूट्यूब पे मोस्टली हर मोबाइल की ही वीडियो थी प्रॉपर। उसके बाद वो वीडियो मैंने अपने 1-2 दोस्तों को दिखाई। उसमें से एक दोस्त मेरा तापस, वो भुवनेश्वर से है, भैया जहाँ से हैं उड़ीसा से। मैंने उसको बताया कि भाई ये उड़िया में तू बात करके देख कि अगर मैं वहाँ जाता हूँ मोबाइल ठीक कराने के लिए तो क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो फिर उन्होंने भैया से उड़िया में बात करी अपने अकॉर्डिंग, और भैया ने फिर उन्हें सारा कुछ बताया कि इस मोबाइल में रैम का इशू है, और ये हीट वगैरह जैसे होता है कई कई बार, और ये मोस्टली वन प्लस के सारे डिवाइसेस में आता है। तो भैया ने पहले सबसे पहले जो चीज़ मुझे बताई थी वही प्रॉब्लम मुझे समझाई भी कि ऐसे मैं इस तरीके से ठीक करूँगा। और उन्होंने आने से पहले मुझसे कहा था कि आपने कहीं दिखाया तो नहीं है मोबाइल। उनकी नहीं, तो कह रहे मैं आपको 100% डाटा निकाल के दे दूँगा। मैं फिर भी 50-50 था कि होगा नहीं होगा, और 50-50 भी नहीं था, मैं मोस्टली ये था कि डाटा नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी मेरे को ये था कि एक रिस्क लेके देख लेते हैं, चांस लेके देख लेते हैं। उसके बाद मैं उसी दिन सेम मैं अपने घर से निकल गया, और कल मैं भैया के पास, यानी कि 24 को तो शाम को सोचने में था, 25 को मैं आ गया वहाँ से घर से निकल के। 26 को मैं यहाँ पे पहुँचा था, भुवनेश्वर पहुँचा। उसके बाद मैं 26 को मेरा यहाँ पे आके भैया के पास, मैं यहाँ पे भैया के पास आया। उसके बाद 26 को आने के बाद भैया ने हमारी बहुत हेल्प करी रूम दिलाने में, उसके बाद होटल दिलाने में। उसके बाद खाना वाना भैया ने सब कुछ अच्छे से मैनेज करा, अच्छी खातिरदारी करी, आगे खातिरदारी करी भैया ने अच्छी खासी। भैया का व्यवहार सबसे अच्छा लगा, भैया एक नंबर के सच्चे इंसान हैं। और उसके बाद भैया ने प्रॉब्लम समझी कि वैसे उन्होंने मुझे 2 या 3 दिन का टाइम बताया था कि 2 या 3 दिन का टाइम लगेगा मोबाइल ठीक होने में। लेकिन उन्हें यही था कि ये लोग परेशान हो रहे हैं, इतनी दूर से आए हैं, 2-3 दिन रुकने में प्रॉब्लम होगी। उन्होंने रात को 2 बजे बैठ के मेरा मोबाइल ठीक करा है। और अभी आप टाइम देख सकते हो, इसमें 27 दिसंबर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तकरीबन 10 बजे ही उन्होंने मुझे मेरा मोबाइल दे दिया था। मैंने बैकअप वगैरह लिया मोबाइल का। और बस यही है कि भैया को एक बार अगर आपके फ़ोन में ऐसा कोई इशू आ रहा है हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर को, भैया के पास बिंदास एक बार आप आँख बंद करके आओ। अगर आपको मेरे से कोई वो पूछना है तो भैया मेरे नंबर आपको दे देंगे, मैं अपना आपको नंबर भी पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। और बस ये है कि भैया ने जो बोला वो चीज़ मुझे करके दे दी। और भैया का व्यवहार सबसे मेन चीज़ है कि इस काम के बदले उनके अंदर इंसानियत भी है, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, हेल्पफुल नेचर के हैं। भगवान भाई को हमेशा खुश रखे, ये हमारे दिल की गहराइयों से भाई के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। और चैनल के बारे में क्या बताएंगे। चैनल के बारे और में यहाँ पे जो आना चाहते हैं, या फिर आने के लिए तो सुविधा उतना नहीं है, लेकिन जो मोबाइल भेजना चाहते हैं, ट्रस्टेड साइट मतलब शॉप है या फिर कैसा है, आप थोड़ा अगर आप यहाँ पे आके सही करवाना चाह रहे हो, अगर आपको ये है कि टाइम है आपके पास, मेरे पास टाइम था, मैंने मैनेज कर लिया चीज़ों को, तो आप यहाँ पे आ सकते हो भैया के पास आके। भैया 1 दिन में 2 दिन में जब आपका वो फ़ोन पे बता देंगे कितना टाइम लगेगा, तो आप आ भी सकते हो। अगर आप नहीं आ सकते हो तो भैया के पास मुझे यहाँ से दिख रहे हैं तकरीबन 50 या 100 बॉक्सेस तो मुझे यहीं से दिख रहे हैं भैया के पास। कुछ यहाँ रखे हैं, कुछ अंदर रखे हैं, कोरियर जो बॉक्सेस में भैया के पास फ़ोन रखे हुए हैं। और उसके अलावा कुछ रिपेयरिंग में भी हैं, जो रिपेयरिंग दिखा दो, रिपेयर हो रही है। उसके बाद रिपेयरिंग का भी है भैया का अच्छा खासा। उसके बाद भैया के पास बॉक्सेस का भी बहुत सारा है जो रिपेयरिंग में इनके पास रखे हैं। और अगर आप नहीं आ सकते हो और पैसा सेव करना चाहते हो कि आने में ट्रैवल में पैसा लगेगा, तो आप बिल्कुल भैया को कुरियर कर सकते हो। बिल्कुल सब कुछ जेन्युइन है, मतलब 100% जेन्युइन है। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। चाहे आप कहीं से भी बात कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया में, कोई किसी भी तरीका का यहाँ पे कोई स्कैम नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई झूठ नहीं है। और
यूट्यूब एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हेल्प होगी। और ये मैं मोबाइल मैं दिल्ली में, करोल बाग में, गफ़ार में, मोस्टली सब जगह होकर आया हिंदू की। उसके बाद भी मुझे कहीं से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। बस फाइनली मैं खुश हूँ कि मुझे मेरा मोबाइल मिल गया। और इसमें जैसे पहले था ये प्रॉपर सब कुछ डाटा वगैरह इसमें पूरा का पूरा ऐसा है। बिल्कुल। एक बार भैया का दिल से बार बार धन्यवाद, मेरा, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे यार दोस्तों की तरफ से, सबको भैया का दिल से धन्यवाद। तो आप हरियाणा से आए हैं, हरियाणा से मतलब भरोसा पूरा उम्मीद से आए थे कि यहाँ पे आने के बाद आपको मोबाइल 100% बनेगा कि नहीं बनेगा? मैं एक्चुअली क्या था कि मैं 50-50 था। हाँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं था, क्योंकि मैंने इनका सिर्फ नेट पे काम देखा था। लेकिन इनकी वीडियोस मैंने 30-30 मिनट की, 40-40 मिनट की वीडियोस देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, इनको डीप नॉलेज है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की। उस वजह से ही मैं यहाँ पे आया था। लेकिन ये होता है कि जब तक चीज़ आपके हाथ में ठीक होकर ना आए, जब तक आप उस चीज़ को 100% नहीं कह सकते कि ठीक हो गई है। तो अब तो मैं आपसे ये नहीं बोल सकता कि ये था वो था। अब तो आपके सामने मैं आपको ये प्रूफ दिखा रहा हूँ कि मेरा फ़ोन ठीक हो गया है। और मेरे फ़ोन में जो इशू आया था उसकी आप कहो तो मैं आपको फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ। ये पहले, हाँ, इसका तो मैं वीडियो भी बना दिया हूँ और पहले क्या कंडीशन था वीडियो में आपको पता चल जाएगा। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, पूरा डेड कंडीशन में था और उम्मीद भी नहीं था। मैं भी काम करने का हिसाब से मैं काम कर लिया। लेकिन एक होता है ना, मतलब काम जिसका हैंड स्किल अच्छा होगा काम सक्सेस करके ज़रूर देगा। तो भैया को प्लीज़ सपोर्ट करो हर तरीके से। और बहुत जेन्युइन आदमी है भैया, और मैं तो भैया की तारीफ करता ही रहूँगा जीवन भर। भैया ने मेरा कम से कम 30-40 मोस्टली 60,000 फ़ोटोज़ थे मेरे फ़ोन में, जिनका मेरे पास बैकअप नहीं था। 4-5 साल से जो कलेक्ट कर रखी थी मैंने मेमोरीज, भैया ने वो मैं दे दी। अगर मेरा फ़ोन ठीक नहीं होता तो मैं पक्का 4-5-6 महीने से पहले इस हादसे को भूल नहीं पाता। मेरे इतने ज़रूरी काम की फ़ोटोज़ थी, डॉक्यूमेंट्स थे, मैं बहुत परेशान रहता अपनी ज़िंदगी में। तो भैया ने एक प्रकार से मेरे को टेंशन फ्री कर दिया बस। तो भैया का बार बार धन्यवाद हमेशा के लिए। और मेरा भैया से हमेशा आगे तक के लिए रिलेशन बन गया है। मेरे भैया, अब भी मैं यहाँ संबलपुर आऊँगा, भैया से हमेशा मैं मिल के जाया करूँगा। कभी भी कोई काम पड़ेगा तो भैया के पास आया करूँगा। आगे तक मेरा इनसे भाईचारा कनेक्ट बन गया। ये नहीं कि मोबाइल ठीक हो गया भैया को भूल गया। भैया से हमेशा रिलेशन मेरे अब स्ट्रॉन्ग हो गए हमेशा। ओके, तो और एक चीज़ लास्ट में पूछना चाहूँगा, जो नया व्यूअर हैं जो वीडियो देख के मेरे पास भेजना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप एक बार आओ, नहीं आ सकते हो कोरियर कराओ। आपको 100% अगर भैया की क्वालिटी ये है कि भैया जो हो रहा होगा वो फ़ोन पे ही बोल देंगे आपको। बस भैया के अंदर वो नहीं है कि आप भेज दो मैं चेक करके बता दूंगा। मोस्टली क्या होता है आजकल ये चल रहा है कि आप लेकर आ जाओ, भेज दो, मैं बता दूंगा। भैया आपकी प्रॉब्लम को फ़ोन पे ही सुनेंगे, फ़ोन पे ही समझेंगे, फ़ोन पे ही आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे कि पॉसिबल है, नहीं है। पॉसिबल है तो इतने % चांसेस है। भैया ने बोल दिया कि 100% पॉसिबल है, तो फिर 100% वो पॉसिबल है, उससे कोई नहीं रोक सकता ठीक होने से। खाली कंडीशन उसमें इतना है कि कहीं पे भी खुलना नहीं चाहिए मोबाइल। आपका मोबाइल कहीं भी और अगर शॉप पे या सर्विस सेंटर पे खुलना नहीं चाहिए। जैसा खराब हुआ था उसी कंडीशन में भैया के पास भेज दो। भैया आपको सही करके जिस कंडीशन में खराब हुआ था उस कंडीशन में वापसी दे देंगे। ठीक है।